हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल सीए चर्चा। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बैंक से जो हमें फ़िक्स्ड डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट मिलता है उस पे उसकी टैक्सेबिलिटी क्या है, उस पर कितना टैक्स हमारा टीडीएस कट जाता है, हमें कितना इंटरेस्ट मिलता है, हमें कितना टैक्स पे और करना पड़ता है। ये सब बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू click on the bell icon for the latest tax videos and updates. So guys, FD जो है एक बहुत पॉपुलर इन्वेस्टमेंट टूल हमेशा से ही रहा है, बट FD इंटरेस्ट पे टैक्स कैसे कटता है ये शायद हम सबको पता नहीं है। तो गाइज, आई वुड लाइक टू टेल यू कि बैंक्स जो हैं FD इंटरेस्ट पे TDS काटते हैं एट द रेट 10%, बट ये TDS हमेशा नहीं कटता। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि अगर बैंक ने आपको FD पे इंटरेस्ट दिया है विच इज़ एक्सीडिंग 40,000 रुपीज़, तो बैंक उस FD इंटरेस्ट पे टैक्स विदहेल्ड कर लेगा एट द रेट 10%। सो अगर आपका इंटरेस्ट इनकम इज़ लेस देन 40,000 तो बैंक उसमें कोई टैक्स डिडक्ट नहीं करेगा, बट इफ़ इट इज़ एक्सीडिंग 40,000 तो उस पर 10% का TDS आ जाएगा। सो गाइज़, कई लोग ये सोचते हैं कि ये एक FD की लिमिट है या ये सारे FDs की लिमिट है या ये सारे बैंक्स के पास जितनी मेरी FDs हैं उन सब की लिमिट है। तो गाइज़, इस केस में आई वुड लाइक टू टेल यू कि आपके एक बैंक में जितनी भी FDs हैं उसका क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट डिटरमाइन होएगा। क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट देखा जाएगा TDS रेट अप्लाई करने के लिए। सो अगर आपके एक बैंक में 3 FDs हैं और एंड उन तीनों का इंटरेस्ट क्यूमुलेटिवली इज़ एक्सीडिंग 40,000 रुपीज़, तो आपका उन तीनों FDs पे 10% का रेट से TDS विदहेल्ड कर लिया जाएगा वाया बैंक। तो ये तो हो गई विदहोल्डिंग की बात। अब हम बात करते हैं, अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो उस केस में ये जो 40,000 की लिमिट है वो लिमिट क्या है, कितनी है। सो फॉर सीनियर सिटीजन्स इनकम टैक्स एक्ट ने थोड़ा सा रिबेट दिया है विच सेज़ कि अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं और आपकी जो FD है उसका इंटरेस्ट इज़ मोर देन 50,000 रुपीज़, तो बैंक आपका TDS विदहोल्ड करेगा एट द रेट 10%। अब गाइस, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोर्स ऑफ इनकम होती ही नहीं है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स या फिर हाउस वाइफ्स, दे डोंट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम बट बैंक स्टिल उनका TDS काट रहा है। इनकम तो है नहीं बट TDS फिर भी कट रहा है। सो उस केस में इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि आप एक फॉर्म 15G 15H होता है जो आप बैंक्स में फ़िल करके दे सकते हैं, एंड जैसे ही आप वो फॉर्म फिल करके देंगे उस केस में आपका जो बैंक है वो आपका TDS नहीं काटेगा, आपका टैक्स विदहेल्ड नहीं करेगा। फॉर्म 15G 15H आपको किसी भी बैंक से इजीली अवेलेबल हो जाएगा। उस फॉर्म 15G 15H में आपको एक बेसिक डिटेल्स देनी होती है कि आपकी टोटल इनकम एस्टिमेटेड पूरे साल की कितनी है। आप फाइनेंशियल ईयर प्रॉपर्ली लिखना पड़ता है, और एंड आपका पैन जो है उस केस में उस फॉर्म 15G 15H में वेरी क्लियरली मेंशन होना चाहिए, तभी वो फॉर्म 15G 15H आपकी FD से कोरिलेट हो पाएगा। सो गाइज़, अगर आपकी जो टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम पूरे साल की इज़ लेस दैन द बेसिक थ्रेश होल्ड ऑफ 2.5 लैक्स, जो बेसिक मिनिमम थ्रेश होल्ड है, अगर आपकी इनकम उससे कम है या आपकी इनकम 5 लाख से कम हो रही है, आपको रिबेट मिल रहा है, तो इन नटशेल अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो है तो आप बैंक्स में 15G 15H का फॉर्म फिल करके आप अपना विदहोल्डिंग टैक्स बचा सकते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हमें ये फॉर्म 15G 15H कब फिल करके देना है बैंक को। सो आप जितनी जल्दी ये फॉर्म फिल करके बैंक को दे सकते हैं, आपकी उतनी जल्दी TDS जो है विदहोल्ड होना बंद हो जाएगा। सो जनरली द आइडिया इज़ कि ये 15G 15H हम स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर यानी कि अप्रैल टू मार्च के फाइनेंशियल ईयर में हम ये उसकी स्टार्टिंग में ही हम ये फॉर्म 15G 15H फाइल करके दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं, आपकी सैलरी इनकम है, आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, आपकी बाकी अदर सोर्सेज से इनकम है, सब कुछ मिला के एवरीथिंग क्यूमुलेटिवली यू आर फॉलोइंग इन 30% टैक्स ब्रैकेट. बट बैंक ने जो TDS आपका विदहेल्ड करा है ऑन FD इनकम, दैट इज़ एट द रेट 10%. सो जो डिफरेंशियल टैक्स लाइबिलिटी है, विच मीन्स 10% तो विदहोल्ड हो गया, बट आपकी एक्चुअल लाइबिलिटी 30% है लेट्स से. तो जो 20% का डिफरेंशियल है वो कैसे पे करेंगे? वो पे करेंगे आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले. उस टैक्स को बोलते हैं, जो हम टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले पे करते हैं, उसे बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स. तो वो टैक्स आप पे करेंगे ऑन दिस FD इनकम, जो डिफरेंशियल कंपोनेंट है, जो जितना बैंक ने आपका TDS नहीं काटा. तो 20% इन दिस केस, अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में हैं, आपको उतना डिपॉजिट कराना पड़ेगा एज सेल्फ असेसमेंट टैक्स. सो गाइज जनरली ऐसा होता है प्रैक्टिकली कि जितनी भी बैंक आपकी FD इंटरेस्ट पे TDS काट रहा है, वो आपके फॉर्म 26AS में शो कर रहा होता है. फॉर्म 26AS इज़ आपका टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट. कितने लोगों ने आपका टैक्स विदहेल्ड करा है, आपके एम्प्लॉयर ने टैक्स विदहेल्ड करा है, आपके किसी बैंक ने टैक्स विदहेल्ड करा है, तो वो सारा फॉर्म 26AS में आएगा. सिमिलरली अगर आपके बैंक ने FD के इंटरेस्ट पे टैक्स विदहेल्ड करा है, तो वो भी फॉर्म 26AS में आ रहा होता है. जनरली आजकल क्या हो रहा है, प्री फिल्ड ITRs आ रही है, एवरीथिंग इज़ प्री फिल्ड. तो जो ये फॉर्म 26AS में जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट होता है, जो जिस कंपोनेंट पे बैंक ने आपका TDS डिडक्ट करा है, वो ITR आपकी ऑलरेडी प्रीफिल कर लेती है. सो दैट ऑलरेडी बिकम्स पार्ट ऑफ योर इंटरेस्ट अंडर द हेड अदर सोर्सेज. तो आपका वहाँ से फॉर्म 26AS से इनकम पोर्शन भी आ जाएगा, और TDS का पोर्शन जितना 26AS में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा वो भी आ जाएगा. तो आपको ये जो है इंटरेस्ट इनकम आपको सेपरेटली शो करने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू आर यूजिंग प्री फिल्ड यूटिलिटी, तो ये आपकी इनकम ऑलरेडी कैप्चर कर लेगा. तो ये हो गई FD की बातें, FD इंटरेस्ट की बातें. नाउ FD इंटरेस्ट पे कुछ डिडक्शंस भी मिलती है. सो वैसे तो मैंने अपनी इस वीडियो एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है ऑन द डिडक्शंस विच वन कैन टेक फॉर क्लेमिंग, जो टैक्स बेनिफिट की डिडक्शंस होती हैं, उस पर मैंने एक बहुत वीडियो बनाई हुई है. बट ब्रीफली आई वुड कवर हियर. सेक्शन 80TTB में सीनियर सिटीजन्स को FD इंटरेस्ट पे 50,000 की रिबेट है, 50,000 की रिडक्शन है. सो अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं, आपका FD इंटरेस्ट, यू आर अर्निंग इनकम फ्रॉम FD इंटरेस्ट, तो आपको 50,000 तक की डिडक्शन मिल जाएगी. यही डिडक्शन टू नॉन सीनियर सिटीजन पीपल इज़ 10,000 रुपीज़ 80TTA के तहत. सेक्शन 80TTA के अंदर आपको रिडक्शन मिल जाएगी 10,000 रुपीज़ की. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख की FD कराई, आपको साल के अंत में एट द एंड ऑफ द ईयर यू आर गेटिंग इंटरेस्ट एट द रेट 6%. तो आपको 60,000 का इंटरेस्ट आपका बैंक से ड्यू हो गया. नाउ सिंस दिस 60,000 इज एक्सीडिंग द बेसिक थ्रेश होल्ड ऑफ TDS विच इज़ 40,000 और 50,000 एज द केस में भी आपका बैंक जो है वो 10% का टैक्स विदहोल्ड कर लेगा इस पर. सो 10% टैक्स उसने विदहोल्ड करा बैंक ने 6,000 रुपीज़. लेट्स से अगर आप फॉर एग्जांपल आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आ गए. 30% के टैक्स ब्रैकेट में वुड मीन कि आपकी जो अल्टीमेट टैक्स लाइबिलिटी है वो 18,000 रुपीज़ है, जिसमें से 6,000 आपका ऑलरेडी टैक्स विदहेल्ड हो चुका है. तो बैलेंस 12,000 रुपीज़ यू विल हैव टू डिपॉजिट इट वाया सेल्फ असेसमेंट टैक्स बिफोर यू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम. सो ये जो बैलेंस टैक्स लाइबिलिटी है विच आई मैंशनड अर्लियर ऑल्सो, दिस विल बी डिपॉजिटेड एज सेल्फ असेसमेंट टैक्स before filing of the return. So guys, this is all about your FDs and your taxability. Yes, one more point. अगर आपने अपना बैंक में अपना पैन नहीं दिया हुआ, तो बैंक जो है आपका टैक्स जो है वो हायर रेट पे डिडक्ट कर लेगा. हायर रेट मीन्स 20% के रेट पे आपका TDS विदहेल्ड हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 10%. सो गाइज मेक श्योर कि आपने बैंक में अपना KYC अपडेट कराया हुआ है, आपने अपना बैंक अकाउंट में पैन नंबर लिंक करवाया हुआ है, विच मीन्स कि आपके जो हायर रेट्स ऑफ TDS हैं वो आप पे अप्लाई नहीं होंगे. सो दिस इज़ अबाउट FD इंटरेस्ट इनकम. अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल एंड इफेक्टिव.
please share it with your friends and family so that it can benefit as many people as this video can. So guys, thank you so much. We will meet in the next meeting. Bye bye.